आज की स्टोरी है सत्य की बीड़ा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर ऊब गया। उस आश्रम में जो बूढ़ा गुरु रहता था वह कुछ थोड़ी सी बातें जानता था, रोज उन्हीं को दोहरा देता था। फिर उस युवक सन्यासी ने सोचा, यह गुरु मेरे योग्य नहीं, मैं कहीं और जाऊं। यहाँ तो थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं को दोहराना है। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं। लेकिन उसी रात एक घटना घट गई कि फिर उस युवक सन्यासी ने जीवन भर वह आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया? उसी रात एक और सन्यासी मेहमान आया हुआ था। उस रात आश्रम में सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी की बातचीत सुनने के लिए। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कहीं, उपनिषद की बातें कहीं, वेदों की बातें कहीं। वह इतना जानता था जितना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वह बोलता रहा। सब ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। फिर उस युवक सन्यासी के मन में आया कि गुरु हो तो ऐसा हो जिससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है, वह चुपचाप बैठा है, उसे कुछ भी पता नहीं। कभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख हो रहा होगा, पश्चाताप हो रहा होगा, गलानी हो रही होगी कि मैंने कुछ ना जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत बहुत दुखीहीन अनुभव कर रहा होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगीं? बूढ़ा गुरु खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप पागल तो नहीं हैं और मुझसे कहते हो कि मैं बोलता नहीं हूँ। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द तुम नहीं बोले, बस सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं। एक ज्ञान है जो उदार है, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन में सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन में सत्य को केवल वे जानते हैं जो उदार ज्ञान से मुक्त होते हैं, और हम सब उदार ज्ञान से भरे हुए हैं। हमें ईश्वर के संबंध में पता है, और ईश्वर के संबंध में हमें क्या पता होगा जब अपने संबंध में ही पता नहीं है। हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन में सभी सत्यों के संबंध में पता है, और इस छोटे से संबंध में पता नहीं जो हम हैं। हमें ही संबंध में इन्हें पता नहीं। उनके ज्ञान का क्या मूल हो सकता है, लेकिन हम ऐसा ही ज्ञान इकट्ठा किए हुए हैं और इसी ज्ञान को जान समझ कर जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आदमी अज्ञान में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है। ज्ञान उपलब्ध ही नहीं हो पाता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञान होने का भ्रम होता है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है, लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी ना बन जाए तब तक उसकी ज़िंदगी में ना सुख हो सकता है, ना शांति हो सकती है। क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सुख असंभव है।
सुख सत्य की छाया है, इस जीवन में सत्य नहीं है, जहाँ संगीत असंभव है। क्योंकि सभी संगीत सत्य की वाणी से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है, उस जीवन में सौंदर्य असंभव है। क्योंकि सत्य वस्त्र का नाम नहीं है और ना शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि से पैदा हुई गरिमा है। और जिस जीवन में सत्य नहीं है, वह जीवन अशक्ति का जीवन होता। क्योंकि सत्य के अतिरिक्त कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।